नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें आपके 1 रुपए नहीं लगेंगे, 1 भी रुपए नहीं लगेगा और आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना, जो अभी जस्ट आपके दिमाग में यही आया होगा कि अरे फालतू का वीडियो होगा, तो बस इससे सावधान हो जाओ। ये फालतू का वीडियो कतई नहीं है। मैं एक चीज़ कह दूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो लास्ट में जाके ज़रूर कमेंट कर देना कि सर ये वीडियो अच्छा था या ये वीडियो फालतू था या मज़ा नहीं आया या बेकार की चीज़ें थी। जरूर 1 रुपए ना लगा के लाखों रुपए कमाने का बिजनेस ये था ही नहीं। सिर्फ इन्होंने वीडियो को दिखाने के लिए, व्यू लाने के लिए ऐसे वीडियो बनाए। और अगर आप वीडियो देखने जा रहे हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स पढ़ के जाओ कि क्या ऐसा किसी ने कहा है। अगर ऐसा किसी ने कहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपको आगे वीडियो नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? कि मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो ऐसे थंबनेल लगाते हैं, ऐसे शुरू में बातें करते हैं और लास्ट में कह देते हैं कि तो मैंने मजाक किया था या XYZ। तो मैं ऐसा कतई नहीं चाहता और ना ही मैं हमेशा सीरियस बात ही बोलता हूँ। ऐसा मजाक या इस टाइप की चीज़ें मैं कतई नहीं करता। और एक चीज़ और होती है इसमें कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट्स कर दो कि नहीं फालतू था, और अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा था तो ज़रूर आप ये आखिरी में कमेंट्स करना कि ये वीडियो लॉजिक था, अच्छा था। एक चीज़ मैं बताऊँ कि मेरी नज़र में वक्त की कीमत बहुत है दुनिया में। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, सबसे कीमती, तो मैं उससे यही कहूँगा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है, जिसका सदुपयोग करना चाहिए। वो बहुत सारे लोग हैं कि बोलते हैं सर मैं तो समय काट रहा हूँ। अरे समय नहीं काटना है, समय तो इतनी कीमती चीज़ है जिससे कीमती तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। इसलिए अगर आपको वीडियो सही ना लगे तो आप यहाँ से चले जाना, या अगर नीचे किसी ने ऐसा लिखा है तो आप मत देखना, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। अब मैं पॉइंट की बात में आता हूँ। ये वीडियो ऐसा होने वाला है जिसमें मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे ड्रेस पहननी है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे अपने माल को बेचना है, कैसे फ्री में लाना है और कैसे माल को बेच के पैसे कमाने हैं, कैसे आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक से। क्या क्या सेल्स की टेक्निक है, क्या क्या परचेज की टेक्निक है, कैसे हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है वो ये है कि पहले तो प्रोडक्ट क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बेचना है जो फ्री में आपको मिलने वाला है और कैसे फ्री में मिलने वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपने वाटर कूलर रखे हुए देखे होंगे। अभी एकदम ये मत सोच लेना अरे सर वाटर कूलर तो बहुत महंगा आता है, मेरे बस का तो है नहीं, कैसे मैं फ्री में, आप तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुन लेना, फिर कोई भी डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन पूरी बात सुनो। मैंने जो कहा है मैं वही कर रहा हूँ, एकदम फ्री में आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा। तो वाटर कूलर जैसा आपने देखा होगा, इंडस्ट्रियल वाटर कूलर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा, जैसे आपने रेलवे स्टेशंस में देखा होगा, जैसे आपने अस्पतालों में देखा होगा, जैसे आपने रोडों में देखा होगा। दोनों तरफ रोडों में कहीं कहीं रखे रहते हैं जो ठंडा पानी जिनसे लोग पीते हैं। बहुत सारी जगह जनरल ऐसी जगह, बस स्टैंड्स में आपने देखा होगा, या कहीं आप किसी ऑफिस में गए होगे तो वहाँ लगा हुआ देखा होगा, किसी आप कारखाने में अगर काम करते हो तो वहाँ लगा आपने देखा होगा। कई सारी जगह वाटर कूलर अब एक ऐसा चीज़ हो गई है जो इम्पॉर्टेंट है और लोग उसको लगाते हैं। तो आप इसका इसी का बिजनेस करना है। कैसे करना है, फ्री में कैसे करना है, ये बातें हैं। सबसे पहले जब भी आपके क्षेत्र में कोई ना कोई डीलर होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ब्लू स्टार का, मैं एक ब्लू स्टार का एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप किसी भी कंपनी का कर लेना, मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि आप ब्लू स्टार का ही करो। एक ब्लू स्टार जनरल चीज़ है तो मैं उसका बता रहा हूँ, ताकि मैं एक बेस तो लेके चलूँ आपको समझाने का। बाकी बहुत सारे आते, गोदरेज के आते हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं जो वाटर कूलर बनाती हैं, छोटे से लेके बड़े तक बनाती हैं। तो आप चाहें जिस कंपनी का ले लो, बट मैं जो समझा रहा हूँ कैसे करना है वो हर एक में सेम लागू होगा। तो आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं। ब्लू शर्ट हो बहुत अच्छा है और ब्लैक पैंट हो बहुत अच्छा है। लाइट ब्लू शर्ट हो बहुत अच्छा है, पैंट हो ब्लैक, दोनों ही अच्छे कॉम्बिनेशन है। लाइट ग्रे शर्ट हो और ब्लैक पैंट हो बहुत अच्छा। ब्लैक बेल्ट, याद रखो मैं जो समझा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके घर में होगा ही। एक ब्लैक पैंट होना चाहिए, ब्लैक कलर की आपकी बेल्ट होनी चाहिए। सफ़ेद शर्ट हो
कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा है। ब्लू शर्ट है, लाइट ब्लू शर्ट है, वो भी अच्छा है। लाइट ग्रे शर्ट है, वो भी ऐसे नहीं, फूल पत्ती नहीं बनी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझो। कुछ भी ऐसा नहीं बना होना चाहिए जो एक ऑफिशियल ड्रेस को नज़रअंदाज करे। जूते हो, ब्लैक कलर के जूते हो लेदर वाले, बहुत अच्छा, ये सब कुछ होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए आपको मैं फ्री में समझा रहा हूँ कि यार फ्री में करना है तो कुछ ड्रेसअप ठीक से होनी चाहिए, तभी देखिए इंप्रेशन तभी पड़ता है जब आपकी ड्रेस अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, मैंने जो ड्रेस पहनी है, अब इसकी जगह मैं कोई ऐसी कोई ड्रेस पहना हूँ जो फटी वटी उस टाइप की शर्ट हो कि जो फंकी लुक वाली हो, यंग वाली हो, तो आपको मतलब वो इंप्रेशन नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई सत्संग कर रहा है और वो सूट पैंट पहन के बैठ के और सत्संग करे, तो वो फील नहीं आएगा। तो जो फील आनी चाहिए ना, जो ड्रेस बनाई गई है वो ड्रेस से ही फील आता है, मतलब लोग उससे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ज़्यादा उनको सही बात समझ में आती है जब उस ड्रेस में लोग बोलते हैं। जैसे फादर है या क्रिश्चियन में जो प्रीस्ट है, वो जब उस ड्रेस में बोलते हैं तो लोगों को समझ में आता है। जो हमारे धर्म में जो महात्मा है, वो महात्मा की ड्रेस में जब कुछ बोलता है तो हमें समझ में आता है। तो इस टाइप की चीज़ें याद रखिए। तो ड्रेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आप भी साफ़ सुथरी होने चाहिए, दाढ़ी बनी होनी चाहिए, बाल एकदम अच्छे से खड़े होने चाहिए, कटे होने चाहिए, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए, नाखून बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। ये सब मैं छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोच अरे सर ये क्या छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। लाखों रुपए लेके ये बातें मतलब लोग बताते हैं और आपको ग्रूमिंग करते हैं, तो ये सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। जूते गंदे नहीं होने चाहिए। ये सब कुछ होके आप जाओगे डीलर के पास। कौन सा डीलर? जो आपको ब्लू स्टार का। अब कैसे डीलर ढूंढोगे? अब बस उसमें डाल देना ब्लू स्टार डीलर, या जो भी कंपनी का आपको चाहिए इसका डीलर इन नियर मी, ऐसा कर देना, या इन योर सिटी का नाम डाल देना कि ब्लू स्टार डीलर इन कानपुर, या आपका है इंदौर है तो ब्लू स्टार डीलर इन इंदौर, ठीक है, सामने आ जाएगा। दुकान नहीं, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डीलर जो दुकानों में माल देते हैं, जो ऐसे इंडस्ट्रियल वाटर कूलर को होलसेल में पूरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे डीलर का पता बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप वहाँ पहुँच जाओ। अब वहाँ पहुँचोगे, अब आप उससे कहोगे कि सर ऐसा है, मैं आपके वाटर कूलर, एक एक बात ध्यान से समझना, जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस। अगर आप गंदे कपड़े पहन के पहुँच गए कुछ नहीं होगा। बिना जीएसटी के बता रहा हूँ, जीएसटी भी नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 1 रुपया नहीं खर्चा करना है कहीं, ना जीएसटी ना व्यय, कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, वहाँ पहुँच जाना है, बोलना सर मेरा नाम, जो भी आपका नाम है ये है, और मैं आपके जो वाटर कूलर्स हैं उनको सेल कराऊंगा, अच्छे से सेल कराऊंगा, और मुझे आपसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझसे आपसे कोई कुछ नहीं चाहिए। जब मैं आपका वाटर कूलर सेल करा दूं तो मुझे 5% का कमीशन चाहिए। जो भी आपकी आप ही के रेट होंगे, आप ही का सब कुछ होगा, कमीशन मेरा 5% होगा जो मैं बेचूंगा। बहुत ध्यान से। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे सर कमीशन की काम की बात बता रहा हूँ। भाई साहब, अगर आप पार्ले जी बिस्किट भी बेचते हो ना, तो उसमें कमीशन ही तो होता है कि कोई बिस्किट आपने 5 रुपये खरीदा, 6 रुपये का बेचा, तो 1 रुपये आपको मिल रहा है ना। ऐसे ही उसमें क्या अंतर है भाई, हम अपना प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हैं, उसमें से जो मार्जिन बनी है उसमें से वो मुझे दे रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है, ठीक है। तो अब वो देखिए, अब वो क्यों राजी होगा? सबसे पहली बात इसलिए राजी होगा कि उसके जेब से कुछ नहीं लग रहा है भैया, ना तो आप उसका प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, ना तो आप उससे सैलरी मांग रहे हो, कुछ भी नहीं मांग रहे हो। उससे आप यही कह रहे हो कि भैया हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, जब बिक जाए, जब आपके पास चेक आ जाए, तब आप मुझे उसका पेमेंट कर देना 5%, बस इतनी सी बात तो है। और क्यों नहीं देगा आदमी? तो इसलिए दे देगा, कोई उसमें दो राय नहीं है कि नहीं देगा, देगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको जाना है, और वो एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि कैटलॉग जरूर ले लेना है, वहां से कैटलॉग लेना। कैटलॉग ही आपकी शॉप है, समझ लीजिए। कैटलॉग आपने ले लिया, अब उसके साथ एक अगर बैग उससे मांग सको, सर कैटलॉग रखने के लिए बैग दे, नहीं दे रहा है तो आपके पास खुद का बैग होना चाहिए। बैग जरूरी है, बैग भी होना चाहिए। आपने उस कैटलॉग को, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट पे नहीं दौड़ना है। ये इंडस्ट्रियल जो वाटर कूलर होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आते हैं, 4, 5, 6 रेंज होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कैटलॉग में सब लिखा होगा। कैटलॉग का मतलब उन लोगों के लिए मैं कुछ समझा दूँ जिनको कैटलॉग के बारे में नहीं पता, क्योंकि मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जिनको मतलब इतना नहीं पता है, कम पढ़े लिखे हैं, कम उनके पास पैसे हैं। तो जिनको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर लेना, जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा सुन लेना। कैटलॉग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, भैया क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितने लीटर का है, कितनी कैपेसिटी का है,
कितने लीटर उसमें पानी की क्षमता है, कितना वाट का बिजली खाता है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ऐसे ही किसको कहते हैं, कैटलॉग। एक ऐसा पत्र, एक ऐसी पंपलेट जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उस कंपनी जो बनाती है, जितने प्रोडक्ट बनाती है, सब कुछ लिखा होता है। समझ में आ गई। अब इसके बाद करना है, उस कैटलॉग ले लेना है, आपको अपने घर आ जाना है। एक तरफ का काम पूरा हो गया, यानी कि डीलर एंड का आपका सारा काम पूरा हो गया। अब नेक्स्ट तरफ क्या है, आपको सेल करना है। एक तरफ आपने समझ लिया कि आपको क्या क्या करना है, उससे कैटलॉग लेना है, बहुत अच्छे से साफ सुथरी शर्ट, कैसी शर्ट पहन के जाना वो भी मैंने बता दिया, कैसे पैंट पहन के जाना वो भी बता दिया, शूज़ कैसे, बेल्ट कैसे, सब कुछ बता दिया, कैसे बात करनी है वो भी बता दिया। आपने कैटलॉग ले आए। अब आपके घर में भी कुछ तैयारियां होंगी। बिना तैयारी के देखिए कुछ करोगे तो सफल नहीं होगे। जो एक एक बात मैं बता रहा हूँ ना, वो मान के चलना, कुछ भी स्किप ना मत करें। सर ऐसा ही बता दिया, हम तो बिना तैयारी के चले जाएंगे, तो याद रखना। फिर बिना तैयारी के जाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो काम बनाने के लिए मैं ये भी बताऊंगा कैसे बेचना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपको तैयारी क्या करनी। जो आपने कैटलॉग लाए हो ना, तो उसमें मॉडल नंबर होंगे। माना 10 आप मॉडल हैं, कोई 5 लीटर का होगा, 25 लीटर का होगा, 50 लीटर का होगा, 150 लीटर का होगा, 500 लीटर का होगा, ऐसे कई सारे आपके वाटर कूलर होंगे। उसमें मॉडल नंबर लिखा रहता है, जैसे ABC एसबर्ग 3250, जैसा भी, हर कंपनी का अलग अलग। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे उस मॉडल नंबर को डालना है और उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आपको एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। उस मॉडल नंबर में क्या विशेषताएं हैं, क्या अनविशेषताएं हैं, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब उस वीडियो में आपको बताएगा। जो भी वीडियो बनाया होगा उस मॉडल के बारे में बताएगा। उसमें करंट की क्या कैपेसिटी है ये बताएगा, उसमें स्पेस कितना है, क्या ड्रॉबैक है वो भी बताएगा, क्या अच्छाइयाँ वो भी, सब कुछ बताएगा। तो आपको एकदम जितनी बार में भी समझ में पूरी बात आए उतनी बार उसको सुनना है। ऐसे बिना तैयारी के मत चल देना। जितनी बार वो समझो क्या चीज़ है, प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए। फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि उसको प्रेजेंट करने की। सर ऐसा है, शीशे के सामने खड़े हो गए। कैसे करना है, देखिए शीशे के सामने खड़े हो गए, सर ऐसा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी क्षमता ऐसी है, ये इसकी खास बात है, उन कंपनियों से ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें ये फीचर्स हैं और ऐसा है वैसा, जैसे भी बताया गया है। सारी 10 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि आप जितना अच्छा फाइन आप अपना क्लियरली बताओगे उतना आपको ऑर्डर मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। आपको एकदम ये समझ लो कि वो 10 जो मॉडल है ना, एकदम रटे होने चाहिए। अच्छा ये वाला ये बता दिया, मतलब एकदम 2-4 दिन लग जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप एकदम समझ के ध्यान से सब कुछ एकदम कंठस्थ। लाइफ बदलने वाली है यार, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। पैसे तो लग नहीं रहे, तो पैसे नहीं लग रहे हैं तो कुछ तो आप अपना स्किल जनरेट करोगे। ये सारा हो गया। कोशिश करना कि शर्ट पे अगर ब्लू स्टार लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, कढ़ाई से लिखा जाता है। अगर डीलर आपको शर्ट दे दे ब्लू स्टार की लिखी हुई, तो ये समझो कि आपको सोने पे सुहागा। कोशिश करना, मांगना कि सर अगर शर्ट होता है तो और अच्छा होगा, लोगों पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ये वाले बात करना। और नहीं होता है तो आप अपना लिखवा। अब क्या करोगे, अब आपने शर्ट एकदम आपकी तैयार है, आप तैयार हो, आपने बढ़िया से दाढ़ी वाड़ी सब बना ली है, पैंट वैंट आपकी एकदम फर्स्ट क्लास है, क्रीजदार है, आपने शूज़ वगैरह एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ आपने कर लिया है। अब कुछ भी कमी है नहीं। आपने कैटलॉग की भी अच्छे से तैयारी कर लिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ लिया है। अब कहाँ जाना है आपको, अस्पताल और स्कूल, ये 2 टारगेट हो गए। अस्पताल, स्कूल, पेट्रोल पंप, 3 टारगेट जो इजी हैं। अस्पताल, स्कूल और पेट्रोल पंप। इंडस्ट्रीज के बारे में मैं इसके बाद बताऊंगा, मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा, बट इसके बाद पहले इन 3 को टारगेट करना। आप पहुंचे, आपने एक विजिटिंग कार्ड छपवा लेना। छपवाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा, प्रिंट करा लो बस अपने ही हाथ से। एक व्हाट्सअप, एक गूगल ऑनलाइन में ही आपका एक विजिटिंग कार्ड आप खुद बना लोगे, ठीक है। आप खुद बना लोगे। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे डालना विजिटिंग कार्ड कैसे बनाए, बन जाएगा, ठीक है। 5 मिनट लगेगा। आपने विजिटिंग कार्ड अपने नाम का बना लिया, अपना एक पोस्ट रख लिया, सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, और आपने विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। अब आप पहुंचे स्कूल। स्कूल में किससे मिलोगे, प्रिंसिपल। सीधी सी बात है, स्कूल की सारी पावर प्रिंसिपल के पास होती है। आप वहाँ पहुँचे और आपको जाने क्यों देगा अंदर, क्योंकि आप एक खराब शराब सिर्फ कंपनी से नहीं आए, आप एक रेपुटेटेड कंपनी से आए हो। आप ब्लू स्टार से हो, या आप गोदरेज से आए हो, या आप ऐसी कुछ बड़ी कंपनी से आए हो ना। कोई ऐसे थोड़ी ना ऐसे ही आ गए।
तो आपने कार्ड दिया कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, वाटर कूलर का बारे में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं। ये जरूर कहना है, भले ही आपके पास ऑफर हो या ना हो, लेकिन आपको ये कहना है कि मेरे पास वाटर कूलर के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं, बहुत अच्छे सस्ते रेट। प्लीज़ एक बार मौका दें सर से मिलने का, मैं अपनी बात रखूँगा। फिर आप जाओगे, अपनी बात रखोगे कि ऐसा है वैसा है, सारी बात बताओगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, ये लेकिन है कि 5 स्कूलों में अगर आप ट्राई करोगे तो एक स्कूल में आपका काम बनेगा। अब एक स्कूल में आपको 2 वाटर कूलर लगाने को मिल गए। देखिए मैं सिर्फ 2 की बोल रहा हूँ, कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 6-6, 7-7 लगते हैं, कई अस्पताल ऐसे हैं जिसमें 10 वाटर कूलर लग जाते हैं। तो माना 2 लग गए 50-50 हज़ार के, क्योंकि इंडस्ट्रियल महंगे आते हैं, तो 50-50 हज़ार के 2 लग गए, 1 लाख रुपए के, 5% यानी 5,000। एक डील में एक दिन में अगर आपने 5 स्कूल टच किया, 5,000 कमाए, तो 30 दिन में आप कितने कमा सकते हो? चलो माना 1.5 लाख होते हैं, बट 1 लाख, ये बहुत छोटी डील है। मेहनत करोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर, सर शेख चिल्ली के ये ख्वाब मत दिखाइए। भाई ख्वाब नहीं देखोगे ना तो आगे कैसे बढ़ोगे? और ये ख्वाब नहीं है, अगर मेहनत करोगे ना, एक दिन में 50 ऑर्डर मिल सकता है। एक दिन में बड़ी कंपनी अगर आपने ठीक से पकड़ ली ना, एक दिन में 50 वाटर कूलर का ऑर्डर मिलेगा, एक दिन में। और ये मैं हल्की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मिलता ही है, मिलते हैं, लोगों को मिले हैं। मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, सच में। अब क्या होगा, आपने स्कूल में ऐसा किया, इसी तरीके से आप जब वहाँ जाओगे अस्पताल, तो कोई सेल्स मैनेजर होगा, जो परचेज मैनेजर होगा, उससे बात करो कि सर ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छी कंपनी है। वो तो पता ही है ना, जब आप ब्लू स्टार से गए हो या किसी गोदरेज से गए, तो बड़ी कंपनी है ना, तो आपने सबको पता है कि बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, नेट पे तो सब देख ही लेते हैं। आपने अपना रेट बताया, सब कुछ बताया और फाइनल किया। फाइनल होगा नहीं होगा ये अलग बात है, बट आपने उस पहुंचे। तो ये हो गई 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, कि आपको स्कूल में, आपको अस्पताल में, और आपको कहाँ पे और जाना है, स्टेशन। तो आपने को देखा आपने कि स्कूल और अस्पताल में आपको कैसे करना है। अब बात आती है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ में बहुत अवसर है, बहुत बहुत अवसर है। मतलब अगर एक बड़ी इंडस्ट्री आपसे अपना ऑर्डर देती है तो कम से कम 15, 20, 25 लग जाते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक ही सेक्शन में 2-3 लगाते हैं। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसा होता है, कैंटीन्स में लगते हैं। तो आपको इंडस्ट्रीज़ में कैसे जाना है, याद रखो टाइम क्या होना चाहिए, वहाँ पहुँचने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो एक एक बात क्यों बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं आप फेल ना हो जाओ। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, बस नहीं पता इसलिए नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। तो टाइम है किसी भी इंडस्ट्री में जाने का 10 बजे से लेके 12, साढ़े 12 तक बस, और शाम को 3 बजे से लेके और 5 बजे तक। इतनी देर में लोग आपसे बात करेंगे, समझ लो। लंच टाइम कोई बात नहीं करेगा, सुबह सुबह पहुंच जाओ कोई बात नहीं करेगा, शाम को 5 बजे बाद पहुंचोगे कोई बात नहीं करेगा। इस टाइम पर ही आपको जाना है। गए, दरबान आपको अंदर जाने नहीं देगा, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड जो भी कह दो, वो तो आपको अंदर नहीं जाने देगा, क्लियर सी बात है। आप गए तो आपने कहा कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये मेरा कैटलॉग है, आप ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप अंदर पहुँचाइए। सेल्स मैनेजर से बात करनी होगा, किससे बात करनी, सेल्स मैनेजर से बात करनी, ठीक है, याद रखना सेल्स मैनेजर। आपने विजिटिंग कार्ड दिया, वो अंदर गया, पहुँचा, उसने बुलाया नहीं बुलाया, दोनों ही ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको बुला लेकिन बहुत कुछ चांस है, जब आप एक अच्छी कंपनी का नाम बताओगे तो 100% में 50% चांस है कि वो आपको बुला लेगा। यानी 5 जगह जाओगे तो 2 जगह 3 जगह आपको बुलाया जा सकता है अंदर। आप गए, आपने बताई अपनी बात कि छोटा भी है, बड़ा भी है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें बताई। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है कि वो कहे कि हाँ सर ऐसा करिए। ये समझ लीजिए 10 में 2 आपको कुछ ऑर्डर देने की संभावना है कि हाँ ठीक है ऐसा करना, कि दे देना, दिखाना, बताना। आपने सब बताया ही है, सब कुछ आपको रटा है। उसने आपको ऑर्डर दिया कि ठीक है 2 लगा दो, 5 लगा दो। कैसे लगाना है आपने उसको कोटेशन दी। उधार ये नहीं चलता, आपने सीधा अपने डीलर को बोला कि सर यहाँ यहाँ इस कंपनी में लगना है, ऐसा ऐसा है। डीलर भी समझदार होता है, बड़ी कंपनी होगी तो डायरेक्ट उसने लगा दिया, आपको 5% लेगा। उसकी आपस में क्या बात हो, आपने कस्टमर ला के दे दिया, अब उसके बाद आप डीलर को लाओगे, उनसे बात कराओगे कि सर ऐसा है वैसा है। अब डीलर अपना आपस में बात करके वो जो भी शर्तें उसकी हो, जो भी एडवांस देगा, उधारी देगा, जैसे भी देगा, आपसे मतलब अब नहीं है। उसने लगा दिया, आपने उसको 5% अपना ले लिया। तो 1 लाख रुपए तक कमाना बहुत कठिन नहीं है, इसमें बहुत कठिन नहीं है। पैसे बताओ आपने कितने लगाए, कितने पैसे लगाए आपने?
कुछ लगाया, आपका कुछ लगा? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। सिर्फ आपकी लगी क्या? मेहनत लगी। क्या लगा? आपका थोड़ा सा ड्रेस सेंस लगा। क्या लगा? आपका थोड़ा बात करने का स्किल लगा। इतनी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो पैसे कमा लोगे मेरे दोस्त, कोई कठिन नहीं है। बस आपको टेक्निक आनी चाहिए। जो मैं बता रहा हूं ना, लाखों रुपए का वीडियो है, सरल लेते हैं लोग, जरा जरा सी बात बताने के पैसे लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा युवा आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि मेरा युवा बहुत कुछ कर सकता है, मुझे पता है। और पता है वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है, बस दिशा नहीं सही है। उसे दिशा नहीं पता कि यार क्या करना है, वो भटक रहा है कि यार करें क्या, मेरे पास तो पैसे नहीं। हर बार यही मैसेज आता है, मेरे पास तो पैसे नहीं। तो बस मैं वही उसी तरीके के वीडियो सोचता हूँ कि मैं बनाऊं जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, जिससे अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सके, अधिक से अधिक लोग नॉलेज ले सके, अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ सके, और इससे हमारे देश की भी उन्नति होगी, ये भी मैं जानता हूँ। अब ये सारी बातें आपने समझ ली। कैसा? एक चीज मैं यहाँ पे बीच में बोलता चलूँ कि मैंने एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ, फेसबुक पे भी एक पेज है, मेरा पेज है, जिस पे मैंने लिंक नीचे दे दिया है। उसमें भी मैं ऐसे ही छोटी छोटी टेक्निक्स बताता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। तो अब क्योंकि मैं वहाँ भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे ही रहते हैं, यूट्यूब पे नहीं आते, तो उनको भी फायदा हो, इसलिए मैंने बनाया है। तो अगर आपको भी जानना है, आपको जानना चाहते हैं, कुछ और नया सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इतने कहते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि आपने सारा सिस्टम समझ लिया, अब आपकी डीलिंग होने लगी, डीलिंग चलने लगी। एक चीज़ और मेरे दोस्त बता दूं, इसके साथ एक प्रोडक्ट और बिकता है। वो पता है क्या प्रोडक्ट है? बोनस है। इतनी दूर अगर आए हो तो आप जेन्यून बंदे हो, जो बिजनेस करना चाहते हो और जिसके पास पैसे भी नहीं है। जेन्यून, नाटक करने नहीं आए हो, मजाक करने नहीं आए हो, आप सीरियस हो। तो एक प्रोडक्ट और है जो पानी के साथ बहुत बिकता है, वाटर कूलर के साथ बहुत बिकता है, वो है आरओ। ये बताओ, किसी ने आपसे वाटर कूलर लगवाया तो आरओ भी तो लगवाएगा यार, वाटर कूलर के साथ तो आरओ लगेगा ना। तो आपको आरओ का भी ऐसे ही कैटलॉग रखना है, ऐसे ही डीलर को पकड़ना है। जैसे मैंने अभी वाटर कूलर के बारे में बताया, ऐसे ही आप कैंट का पकड़, लेकिन ब्रांड रखना, लोकल नहीं, ब्रांड का। कैंट का रखा लो, एक्वागार्ड का लगाओ, किसी का भी, है ना। आपको कैटलॉग रख, तो जब वो, अब बीच में नहीं घुस जाना है कि ये आरओ ले लो और ये भी ले लो ना। जब डील फाइनल होने लगे, जिससे जो मतलब वाटर कूलर ले रहा है, तब उससे बस, सर अगर आप वाटर कूलर के साथ आरओ भी लगवाना चाहते हैं तो कैंट का मेरे पास ये भी है। फिर तो आपकी डबल ही हो गई इनकम। आप सोचो ना, अगर आप विवेक से काम लोगे, अगर दिमाग से काम लोगे ना, तो बिजनेस इतना कठिन नहीं है, बिना पैसे के भी हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप उसको भी काम करने लगो, उसको भी लगा दो, तो आपकी डबल इनकम हो गई। एक की जगह 1.5 हो गया, एक की जगह 1.25। समझ में आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? अब बताओ, आप अगर ऐसे काम करोगे तो फायदा नहीं होगा? और अगर मैंने क्या बकवास की है सारी, क्या आप ऐसे पैसे नहीं कमा सकते हो? क्या आप जीरो निवेश से पैसे नहीं कमा सकते हो? ये बताइए। जो मैंने कहा आपसे शुरू में कि मैं आपको जीरो, एकदम जीरो से लाखों रुपए कमा सकता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वही करेगा जिसके अंदर लगन होगी, वही करेगा जिसके अंदर बात करने की स्किल होगी, वही करेगा जिसके अंदर कुछ करने का जुनून होगा, कुछ मेहनत करने का जुनून होगा, वही तो कर पाएगा। तो क्या नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कमेंट करना। अगर देखिए, अगर आपको खराब लगा तो कमेंट ना करना, गलत कमेंट करते हैं, बेकार फालतू वीडियो। अगर आपको सही लगा है, अगर आपको लगा है कि नहीं यार इससे काम हो सकता है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, इससे आगे बढ़ा जा सकता है, और बताओ, पहले तो आप डीलर के अंडर में काम कर रहे हो, अपनी डीलरशिप ले सकते हो। जब आपकी सेल होगी, आप सेलर हो ना, अपनी डीलरशिप ले सकते हो, एक क्षेत्र से बड़े क्षेत्र तक जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, पूरे प्रदेश में बेच सकते हो। क्योंकि आप तो, और एक ब्रांड नहीं 10 ब्रांड रख सकते हो, आरओ के 10 ब्रांड रख सकते हो, जो पसंद हो वो ले लो भाई, हमारे तो सबसे कांटेक्ट है। तो समझ में आई बात ना? तो अब बताओ, आप कमेंट कर दो कि हाँ ये सही था वीडियो, या ये कमेंट कर दो, या ये कमेंट कर दो कि बेकार था, दोनों ही कुछ भी कर दो। और एक चीज बताऊं, मुझे लगता है कि जीवन में, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अन्न दान दिया, अगर किसी को अन्नदान दिया, किसी को वस्त्रदान दिया, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मैं समझता हूँ रोजगार का दान। और पता है, अगर आपको ऐसा कहीं लगे कि यार कोई बेरोजगार है, किसी को पास पैसे नहीं है और वो कुछ करना चाहता है, और उस बंदे में कुछ टेक्निक है, कुछ पावर है, कुछ बात करने की स्किल है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुँचाना। पता है, मैंने जो अभी बोला, किसी भी तरह के दान से, अन्नदान दिया तो एक ही टाइम तो उसने खाना खाया, अगर आपने किसी को वस्त्र दान दिया तो एक ही बार तो उसने पहना, मतलब एक ही
वस्त्र को तो पहना, लेकिन अगर आपने उसको रोजगार की टेक्निक बता दी, अगर आपने उसको रोजगार का दान दे दिया, जैसे मैंने बोला कि आप उस वीडियो भेज दो, तो पता है क्या होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी वो अन्न भी खाएगा, पूरी ज़िंदगी वो वस्त्र भी पहनेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, सब कुछ आपके दान के बराबर तो हुआ। आपके दान, एक आपने बिजनेस दान दिया। तो बस यही कहना था। अगर आपको जैसा भी लगा आप कमेंट कर देना। बाकी अगले वीडियो में फिर मैं आपको कोई बहुत अच्छी नॉलेज, कोई बहुत अच्छी टेक्निक लेके आऊँगा। मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों कि बस किसी तरह से आपको एक ऐसा नॉलेज दूँ जिसमें पैसे कम से कम लगें और प्रॉफिट अधिक से अधिक हो। यही विचार रहता है, यही प्रयास रहता है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।